हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, जो कि रिफ्रैक्शन का एक पार्ट है, रिफ्रैक्शन से लिंक है ना। तो अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसमें डेरिवेशन भी कराया हुआ है। अगर आपको डेरिवेशन करना है तो यूट्यूब पे लिखना लेटरल डिस्प्लेसमेंट बाय अभिषेक साहू और ये वाली वीडियो आपको देखनी है, तो वहां से आपको सारे डाउट, मैं आपसे वादा करता हूं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 10th क्लास में डेरिवेशन नहीं है तो सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको छोड़ देंगे। क्लियर है? देखो, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले बस एक छोटी सी बात हम रिफ्रैक्शन से जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, जैसे कि ग्लास से एयर में जाती है, तो वो लाइट रे नॉर्मल से दूर भाग जाती है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जो स्टूडेंट रेगुलर है उनको पता है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार सुन रहे हैं वो सुन लो। डेंसर यानी कि भारी मीडियम, रेयरर मतलब कि हल्का मीडियम। तो जब कोई भी चीज भारी मीडियम से हल्के मीडियम में जाएगी तो हल्का यानी कि उसको फैलने का मौका मिल जाएगा, यानी कि वो चीज अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन से दूर की ओर भाग जाएगी, ठीक है। जबकि दूसरा केस, जब कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, यानी कि हल्के मीडियम से भारी मीडियम में जाएगी, तो उसको फैलने का मौका नहीं मिल पाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। दैट मींस टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। क्या बोलोगे? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर, है ना। दैट मींस नॉर्मल की साइड उल्टी, जैसे मान लो अगर ये ऐसे जा रही थी तो ये ऐसे चली जाएगी, है ना। मतलब ये नॉर्मल लाइट, ये नॉर्मल की ओर ही चली गई। क्लियर है? तो बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है, हमें समझ में आ जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल सी बात है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बस हमें इतनी सी बात समझना जरूरी थी। बस अब हमें डायग्राम को देखना है। देखो, मान लो कि मेरे पास ये ग्लास की स्लैब है, यानी कि ग्लास की एक थिकनेस वाली ग्लास की जो है एक, आप ऐसा बोल सकते हो, स्लैब है, ठीक है ना। मतलब एक मोटा सा पीस है। अब देखो क्या हुआ कि लेट से यहां से लाइट रे कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। ये कौन सी लाइट रे है? तो बोलो ध्यान से, ये इंसिडेंट लाइट रे है। जहां पे लाइट टकराती है, स्ट्राइक करती है, वहीं पर हम क्या डालते हैं? एक नॉर्मल मतलब एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, इसको हमने बोला ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। ये क्या है? इंसिडेंट लाइट रे। तो हमेशा याद रखना, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखो, अभी कहाँ है? बोला ये एयर में। फिर कहाँ जाएगी? ये जाएगी ग्लास में। तो एयर क्या है? एयर है आपका रेयरर मीडियम। ग्लास क्या है? ग्लास है आपका डेंसर मीडियम। क्लियर है इतनी बात? नाउ अब मैं आपसे कहता हूं कि ये लाइट एयर, दैट मीन्स रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो ये लाइट जाना चाहती थी, ये लाइट जाना चाह रही थी जैसे जा रही थी, यानी कि ये लाइट कुछ इस तरह से जाना चाहती थी। क्लियर है इतनी बात? लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ इस तरह से कि ये लाइट जैसे ही एयर से ग्लास में जाएगी तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर झुक जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। यानी कि ये लाइट जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन क्या हुआ? ग्लास के आ जाने से ये लाइट कुछ इस तरह से नॉर्मल की ओर झुक गई, ठीक है ना। तो इस लाइट रे को क्या बोलोगे? इस लाइट रे को हम बोलते हैं, कौन सी लाइट रे? ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रे। कौन सी है? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। डैश डैश से हमने दिखा दी वो लाइट रे, ये ऐसे जाना चाहती थी लेकिन ऐसे जा नहीं पाई। क्लियर है इतनी बात? तो देखो, इसको क्या बोलोगे? ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब देखो, ये लाइट रे अब क्या हुआ? चलो जैसे तैसे ये चलो इसमें जाने की लगी, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि फिर से एक बार क्या आ गया? फिर से एक बार जो है यहां पर सरफेस आ गई। दैट मीन्स ये ग्लास है, अब ये वापस से एयर में जाने की कोशिश करेगी, दैट मीन्स एयर में जाएगी। तो अब देखो क्या होगा कि ये लाइट रे क्या कर रही थी? बोला ये लाइट रे कुछ इस तरह से अब जाने लगी थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये ग्लास से एयर में आएगी, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगी, तो ये नॉर्मल से कुछ दूर भाग जाएगी, यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से दूर यानी कि कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि चलिए, तो देखो अब यहां पर आप देखना कि ये देखो, ये क्या है? ये पहली लाइट रे है, दैट मीन्स ये एक्चुअल लाइट रे। ये क्या है? एक्चुअल लाइट रे, ठीक है। और ये क्या है? फाइनल यानी कि ओरिजिनल लाइट रे। इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइट के बीच में एक गैप आ गया। ये दोनों लाइट क्या कर गई? आपस में एक दूसरे से डिस्प्लेस कर गई। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गई और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? यही डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि दोनों की पोजीशन में
प्लेस, दोनों के प्लेसेस में अंदर आ जाना, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट का है कुछ एक्चुअल मीनिंग और भी होता है ना जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्टेंस को, इस दोनों के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। तो अब आप मुझे बताओ ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, अच्छा एक चीज और देखो, ये कौन सी लाइट रे है, ध्यान से देखना, ये कौन सी लाइट रे है, बोला ये है आपकी, ये है नॉर्मल और ये आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो ध्यान से देखना, ये देखो ये कौन सी लाइट रे है, ये देखो ये इंसिडेंट की, ये रिफ्रैक्ट हुई, अब ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो याद रखना इसको बोलते हैं इमर्जेंट, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट लाइट रे। स्पेलिंग लिख लो इमर्जेंट। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, किसी चीज में अगर आप घुसे हो और उसमें से बाहर निकल के आ जाओ, दैट मीन्स आप इमर्ज करे हैं। क्लियर है इतनी बात, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट लाइट रे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई लाइट एयर में गई, फिर जो है ना ग्लास में चली गई, यानी कि वाटर, या फिर वाटर में चली गई, या किसी और डेंसर मीडियम में चली गई, और फिर वापस से उसमें एयर में आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि ये इमर्जेंट लाइट रे है। और ये इमर्जेंट लाइट रे का जो एंगल है, देखो इमर्जेंट लाइट का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो इमर्जेंट एंगल होगा, ठीक है ना। इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड लाइट रे का नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट लाइट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब आपसे एक छोटे से टर्म में एक लाइन में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या बोलोगे कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल लाइट रे और ओरिजिनल लाइट रे, है ना। एक्चुअल लाइट रे और ओरिजिनल लाइट रे का जो है ना क्या है, इन दोनों के बीच में आने वाला गैप है, ठीक है ना। इन दोनों के पाथ के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं इनिशियल लाइट रे एंड फाइनल लाइट रे, इन दोनों के बीच के पाथ को यानी कि रास्ते को हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात, और आपको ये सारी चीजें भी समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसका प्रिंसिपल ये रहा, क्लियर है, बस ये चीज आपको याद रखनी है, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको समझ में आया तो प्रो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपसे तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं उन स्टूडेंट से कह रहा हूं जो पहली बार इस चीज को सुन रहे हैं, पहली बार इस चैनल के बारे में जान रहे हैं। क्लियर है, तो मेरा एक और चैनल है अभिषेक साहू प्रो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है ना, रिवीजन सीरीज सबसे ज्यादा बहुत आसान भाषा में उसको सारी चीजों को कंप्लीट करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।